हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं विक्रम कुमार 35 पर आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस प्रकार है कि हमारे भारत देश में अंधविश्वास व पाखंडवाद, छुआछूत, जातिवाद, ऊंच नीच कई वर्षों से चला आ रहा है और इसी के साथ साथ हमारे बहुजन महापुरुषों ने समय समय पर हमारे लोगों में चेतना जागृत करने का काम किया है। इस देश के मूल निवासी लोगों को उनका सच्चा इतिहास बताने का प्रयास किया गया है। इस देश के बहुजन लोगों का अंधविश्वास, पाखंडवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, जातिवाद से बाहर निकालने का काम तमाम बहुजन महापुरुषों ने किया है और सभी बहुजन महापुरुषों के साथ इन मनुवादियों ने धोखे से हमला किया है। और ऐसे ही हम आज बात करने वाले हैं संबुक ऋषि की, जो कि एक बहुजन महापुरुष थे, पर आज उनका इतिहास कुछ अलग ही बताया गया है कि ब्राह्मण थे पर वो भटक गए थे। यूँ क्योंकि हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार था ही नहीं, इसलिए इतिहास एक तरफा लिखा गया है और इन मनुवादियों ने ही सच्चे इतिहास के साथ खिलवाड़ किया है और उनके पक्ष में ही इतिहास लिख दिया। तो दोस्तों, संबुक ऋषि इस देश के मूल निवासी थे और वह पाखंड व अंधविश्वास को मिटाने का प्रयास करते थे। और इतने में मनुवादियों को भनक लग जाती है और मनुवादी नारद कुछ ब्राह्मण को साथ लेकर संबुक ऋषि के कुटिया पर पहुंच जाते हैं और संबुक और नारद और उन ब्राह्मणों में बातचीत होती है और बातों बातों में टकराव पैदा हो जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। संबुक वध नाटक, लेखक पेरियार ललई सिंह और राम अवतार पाल। दृश्य 4, स्थान दंडक कार्य में संबुक मुनि का तपस्या स्थल। समय सायकाल, सूर्य अवसान से पूर्व। महर्षि संबुक जी तपस्या में निमग्न हैं। आर्य ऋषियों का नारद सहित प्रवेश। सभी आर्य एक स्वर में बोले, महर्षि संबुक की जय, हम लोग आपके दर्शनार्थ आए हैं। संबुक जी बोले, आंख खोलकर और पहचान कर, कहिए देवर्षि नारद, आज कैसे इन देवर्षियों के साथ यहाँ तक आने का कष्ट किया। नारद, महर्षि, इन ऋषियों ने कहीं से आपकी प्रशंसा सुनी थी, अतः आप सभी ने मिलकर आपके संबंध में उनके प्रश्न मुझसे किए। उन प्रश्नों के उत्तर में मैंने सभी ऋषियों को आपके पास तक ले आना ही अधिक उपयोगी समझा। संबुक जी बोले, इन ऋषियों को परिचय क्या है। नारद जी बोले, मुनि जी, क्रमशः आप लोग मार्कंडेय, मौगल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, जाबाली तथा गौतम हैं। संबुक जी बोले, धन्य है आपको नारद, जो आप आर्यों को, इन महर्षियों को यहाँ तक लाए। कहिए ऋषि बंधु, आप लोगों की क्या आज्ञा है। मार्कंडेय बोला, मुनिवर संबुक, हम और आपसे कुछ संशय के निराकरण यहाँ तक पधारे हैं। आशा है कि आप प्रश्नों के उत्तर से हम लोगों के संदेहों को समाप्त कर सकोगे। संबुक ऋषि बोले, अवश्य मार्कंडेय जी। मार्कंडेय बोला, आपको वेद पढ़ने और वेद पढ़ाने, यज्ञ करने और यज्ञ कराने तथा इतनी घोर तपस्या करने का अधिकार किस शास्त्र के मतानुसार प्राप्त है। संबुक ऋषि बोले, आप भूल रहे हैं मार्कंडेय, शास्त्र की आज्ञा कोई ईश्वरीय आज्ञा नहीं है। शास्त्र तो आपके और आपके पूर्वजों के हाथ से लिखे हुए हैं, जिन्होंने संपूर्ण लेख अपने फायदे के लिए लिख रखे हैं। आर्यों के आने से पहले हमारे यहाँ का हर आदिवासी व्यक्ति संध्याउपासन एवं तपस्यार्थ आदि करता था। गौतम बोला, किंतु आपका वह साहित्य प्राप्त नहीं है जिसमें अनार्यों को आर्यों के समान ही पठन, पाठन व तप का अधिकार लिखा हो। संबुक ऋषि बोले, आप क्या व्यर्थ की बकवास करते हो गौतम,
यदि आज हमारा साहित्य पूर्णतः फला फूला होता तो ये अंगुलियों पर गिने जाने वाले आर्य भला क्यों हम पर शासन कर हमारा धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दोहन शोषण करते होते, बल्कि आप समस्त आर्य शासक के रूप में न होकर शरणार्थी के रूप में याचना करते पाए गए होते। नारद जी बोले, व्यंग्यात्मक ढंग में आप ठीक कर रहे हैं महात्मा। गौतम बोले, फिर क्यों नहीं अपना साहित्य फलाया फुलाया, क्यों नहीं तुम्हारे पूर्वजों ने पूर्णतया लिखकर सुरक्षित रखा। शंभुक ऋषि जी बोले, गौतम आज आप भूल रहे हैं कि जितना साहित्य आर्यों के आने से पूर्व हमारे पास था, उतने की कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपका सारा साहित्य हमारे साहित्य की चोरी से बना, केवल इसमें स्वार्थी बनावटी वर्ण व्यवस्था और जातिवाद पाती का जाल बिछा दिया गया है। आपके उन दूरदर्शी नेताओं ने सर्वप्रथम तो हमारे साहित्य को ही जलवाकर खाक कर दिया। नारद बोले, हंसकर बोले नारद, मिथ्या सफेद झूठ, भला साहित्य को जलवाने में किसी को क्या लाभ होता। शंभुक जी बोले, नारद, यदि किसी को किसी पर शासन करना है, किसी से अपनी बात मनवानी है, किसी से अपनी दास्ता करवाने के लिए उसकी मानसिक शक्ति दुर्लभ करनी है, तो सर्वप्रथम उसका साहित्य नष्ट किया जाए। साहित्य विहीन समाज की वही स्थिति होती है जो दिन में चमगादड़ की होती है अथवा घनघोर अंधेरे में आँखों वालों की होती है, उसे अपने पैर के नीचे भी नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे ही दशा आज हमारे समाज की है। उनके पास आंखें हैं किंतु प्रकाश नहीं, मस्तिष्क है परंतु उपयोगी मार्गदर्शक नहीं। परिणाम स्वरूप ये दिमागी गुलामी के शिकार होकर नाना प्रकार के पाखंडों में फंसकर सम्मान विहित होकर आप लोगों की सही व गलत बात के मानने के लिए विवश हो गए हैं। मार्कंडेय बोला, तो तुमने इसके लिए कौन कौन से उपाय सोचे हैं। शंभुक जी बोले, मैंने अपने समाज की दिमागी गुलामी, अंधविश्वासी, कुमंडता तथा मूर्खता आदि उन्मूलन का बहुमुखी बीड़ा उठाया है। नारद बोले, बहुत अच्छा किया, जय नारायण कहकर नारद का प्रस्थान। उन्हीं के पीछे अन्य ब्राह्मण आर्य ऋषिगण भी चले गए। आगे का अगले वीडियो में। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।